बात करते हैं महाराष्ट्र में जारी सियासी महासंग्राम की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। मुंबई में आज बीजेपी के बड़े नेताओं की अहम बैठक है। सुबह 11 बजे फडणवीस के घर सागर पर यह बैठक होगी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी सीटी रवि भी होंगे इसमें शामिल। शपथ और विधायक दल की बैठक को लेकर चर्चा संभव है। बीजेपी के सभी विधायकों को मुंबई में रहने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र में जारी सियासी महासंग्राम से जुड़ी हुई। हालांकि अब आप कह सकते हैं कि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, पर इंतजार है कि पूरी तस्वीर साफ हो। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। मुंबई में आज बीजेपी के बड़े नेताओं की अहम बैठक है। सुबह 11 बजे फडणवीस के घर सागर पर यह बैठक होगी। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी सीटी रवि भी इस बैठक में शामिल होंगे। शपथ और विधायक दल की बैठक को लेकर चर्चा संभव है। बीजेपी के सभी विधायकों को मुंबई में रहने का निर्देश है। अभी तस्वीरें भी जरा देखिए। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी की खुशी को बयां कर रही है और लगातार इस तरीके से नारेबाजी भी की गई कि वापस से फडणवीस की सरकार आ रही है। बहुत ही ज्यादा जोश में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और जो मुस्कुराहट देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर नजर आ रही है उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और उद्धव के इस्तीफे के बाद कितनी ज्यादा खुशी बीजेपी खेमे में। तो बड़ी और अहम खबर अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले आपसे इस पूरे मसले को भी समझना चाहेंगे और जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कल रात से ही बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है, आज किस तरीके की तैयारियां बैठक को लेकर के? देखिए, अब जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, किस तरीके का फार्मूला सेट किया गया है। गुवाहाटी में जो एकनाथ शिंदे कैंप है उनके लिए किस तरीके का फार्मूला सेट किया जाएगा, निर्दलियों को मौका मिलेगा या नहीं, और जो बीजेपी के सहयोगी हैं उन्हें किस तरीके से मौका दिया जाएगा, इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के परे सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी कोर कमेटी की आज वाली बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की पहले बैठकें चल रही थी, लगातार मंत्रणाओं बैठकों का दौर जारी था। वरिष्ठ विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत की थी, मंत्रणा की थी, चर्चा की थी। तमाम बातें हैं वो अब खत्म हो गई, क्योंकि खत्म इसलिए हो गई कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अब कमान आ सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार गिर चुकी है, तो अब ऐसे में नए सिरे से फिर से मंथन किया जा रहा है और सभी को एकजुट करने का एक मैसेज दिया जा रहा है। विधायक दल की बैठक से पूर्व की रणनीति तैयार की जा रही है। विधायक दल में किस तरीके से संबोधन देना है, इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है। और इन सब के अलावा खास बात यह है कि शपथ के बाद किस तरीके की कार्यप्रणाली होगी, किस तरीके से कार्य किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता या केंद्रीय नेतृत्व आएगा नहीं, लेकिन उन सबसे पहले 1 तारीख से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जो है वो हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। यानी कल जो है लगभग सभी नेता जो हैं हर प्रदेश से पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अपने राजस्थान से वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, ओम प्रकाश माथुर, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अलका गुर्जर समेत प्रमुख नेता जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र के भी प्रमुख नेता हैं जिनमें कोर टीम के सदस्य हैं, वो भी मौजूद रहेंगे और प्रमुख नेताओं में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे जिन्हें हैदराबाद जाना है। तो ऐसे में आज का जो डिसीजन है उसे आज ही करना चाहेंगे और आगामी जो रणनीति है वो आज ही बनाएंगे। उसके बाद हैदराबाद में आला कमान से बातचीत देवेंद्र फडणवीस की होगी और आला कमान से फिर बातचीत होने पर आगे की दिशा और दशा तय करेंगे। जी
ऐश्वर्या, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि शिंदे गुट की वापसी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कब तक शिंदे गुट के विधायक पहुंच जाएंगे मुंबई, इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, शिंदे गुट के विधायकों की वापसी को लेकर अपडेट यही है कि तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। चूंकि शिंदे गुट के विधायकों को फ्लो टेस्ट के लिहाज से आज सुबह पहुंचना था, तो फ्लो टेस्ट नहीं है तो वो आराम से आएंगे। आराम से इसलिए भी आएंगे कि अब जो यहां पर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा देने के साथ ही अब नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार के गठन तक वो रुक भी सकते हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आजकल में ही आ जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस जो है उन्हें शपथ लेनी है। देवेंद्र फडणवीस की शपथ होगी और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। और ये तय मानकर चलिए कि अब बहुत ज्यादा ड्रामे जैसी स्थिति नहीं है, स्थितियां सामने हैं। बस इंतजार है कि कहीं कोई किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, कोई कार्यकर्ता उत्साह में, अति उत्साह में। चलिए ऐश्वर्या, बिल्कुल अपने आप में ये पूरा सियासी घटनाक्रम बेहद दिलचस्प भी हो चला है। अब बस इंतजार है कि तस्वीर कब पूरी तरीके से साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।